अगर आपको या आपके बच्चे को अभी अभी ऑस्टियोसार्कोमा डायग्नोज हुआ है तो सबसे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि घबराइए मत। मुझे पता है कि इस वक्त आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे। क्या ये ठीक हो सकता है? क्या मेरा पैर तो काटना नहीं पड़ेगा? क्या मुझे कीमोथेरेपी दी जाएगी? क्या मैं कीमोथेरेपी झेल पाऊंगा? कीमोथेरेपी कितने लंबा चलेगा? ट्रीटमेंट कितना लंबा चलेगा? और सबसे बड़ा सवाल कि अब आगे क्या होगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिंपल भाषा में वो सब बताने वाला हूं जो हर न्यूली डायग्नोज्ड ऑस्टियोसार्कोमा पेशेंट और उसकी फैमिली को पता होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रजत गुप्ता और मैं एक बोन कैंसर स्पेशलिस्ट हूं। मैं हर हफ्ते आपके लिए बोन कैंसर और उसके इलाज से जुड़े ऐसे ही वीडियोस लेकर आता हूं, सिंपल भाषा में, बिना किसी हाई-फाई मेडिकल लैंग्वेज के। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि बोन ट्यूमर या बोन कैंसर से जुड़ी कोई भी वाइटल इन्फॉर्मेशन आप मिस ना कर दें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझिए कि ऑस्टियोसार्कोमा एक बोन कैंसर है। यह ज़्यादातर बच्चों में, टीनेजर्स या यंग अडल्ट में देखने को मिलता है। अक्सर यह घुटने के पास या कंधे के पास वाली हड्डी में होता है। लेकिन इस वक्त आपको डिजीज़ की डेफिनेशन याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सबसे पहले ये समझना है कि ऑस्टियोसार्कोमा का ट्रीटमेंट अवेलेबल है और बहुत सारे पेशेंट्स ट्रीटमेंट के बाद नॉर्मल लाइफ जीते हैं। अब दूसरा सवाल, क्या ऑस्टियोसार्कोमा ठीक हो सकता है? इसका जवाब है हाँ। बहुत सारे केसेस में ऑस्टियोसार्कोमा का सक्सेसफुल ट्रीटमेंट पॉसिबल है, लेकिन ट्रीटमेंट को सीरियसली लेना पड़ता है और पूरी ट्रीटमेंट जर्नी कंप्लीट करनी पड़ती है। अब तीसरा सवाल, मुझे बायोप्सी की ज़रूरत क्यों है? अगर मेरी एमआरआई में ऑस्टियोसार्कोमा लिखा है तो आखिर बायोप्सी करने का क्या ज़रूरत है? कई पेशेंट्स एमआरआई देखकर ही ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि बायोप्सी का रिजल्ट आने में हफ्ता या 10 दिन लगेगा। उन 10 दिन में कहीं कैंसर बढ़ ना जाए, कहीं मेरी बीमारी और आगे ना बढ़ जाए। लेकिन एमआरआई और एक्सरे में हमें केवल एक हिंट मिलता है। फाइनल डायग्नोसिस बायोप्सी से ही कंफर्म होता है। इसलिए बायोप्सी ऑस्टियोसार्कोमा या किसी भी बोन कैंसर ट्रीटमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। अब आता है वो सवाल जो लगभग हर पेशेंट पूछता है, क्या मेरा पैर या मेरा हाथ तो काटना नहीं पड़ेगा? इसका जवाब अक्सर पेशेंट्स को सरप्राइज कर देता है। आज के समय में बहुत सारे ऑस्टियोसार्कोमा पेशेंट्स में लिम्ब सैल्वेज सर्जरी पॉसिबल होती है, मतलब कि कैंसर को निकाल दिया गया और पैर या हाथ को बचा लिया गया। हर पेशेंट अलग होता है, लेकिन सिर्फ ऑस्टियोसार्कोमा डायग्नोज हो जाने का मतलब एम्पुटेशन बिल्कुल नहीं होता। अब बात करते हैं कीमोथेरेपी की। कई फैमिलीज शॉक में चली जाती हैं जब उन्हें बताया जाता है कि सर्जरी से पहले उनको या उनके पेशेंट को कीमोथेरेपी लगेगी। लेकिन हमें ये समझना होगा कि ऑस्टियोसार्कोमा ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। यह माइक्रोस्कोपिक कैंसर सेल्स को टारगेट करने में मदद करती है और ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स को इम्प्रूव करती है। अक्सर ट्रीटमेंट की शुरुआत कीमोथेरेपी से होती है। कुछ महीने की कीमोथेरेपी के बाद सर्जरी की जाती है, जिसमें कि कैंसर वाली हड्डी को निकाल दिया जाता है और सर्जरी के बाद फिर से दोबारा कीमोथेरेपी स्टार्ट कर दी जाती है। अब अगला सवाल जो मन में आता है कि आखिर ऑस्टियोसार्कोमा का ट्रीटमेंट कितने समय तक चलता है? याद रखिए कि ऑस्टियोसार्कोमा का ट्रीटमेंट कोई स्प्रिंट नहीं है, यह एक मैराथन है। पूरा ट्रीटमेंट आम तौर पर कई महीनों तक चलता है, इसलिए आपको मेंटली तैयार रहना बहुत ज़रूरी है। आपको पेशेंस रखना होगा, लेकिन याद रखिए हर कीमोथेरेपी साइकिल और हर ट्रीटमेंट स्टेप आपको रिकवरी के एक कदम और करीब ले जा रहा होता है। अब मैं आपको 3 सिंपल चीज़ें बताना चाहता हूं जो आपको डायग्नोसिस के बाद करनी चाहिए। पहली, अपनी बायोप्सी और बाकी रिपोर्ट्स को संभाल कर रखिए। दूसरा, अपने ट्रीटमेंट प्लान को पूरी तरह से समझिए कि आपको कौन सा कीमोथेरेपी दिया जाएगा, किस तरह का सर्जरी होगा, सर्जरी के दौरान आपका जॉइंट बचाया जाएगा या निकाला जाएगा, अगर जॉइंट निकाला जाएगा तो उसमें किस तरह का इम्प्लांट लगाना है, उसका रफ कॉस्ट एस्टिमेट कितना है। और तीसरा, आपको जो समझना है कि इंटरनेट पर दी गई हर चीज़ पर भरोसा नहीं करना है।
ऑनलाइन बहुत सारी इंफॉर्मेशन या तो आउटडेटेड है या फिर गलत हो सकती है। अपनी ट्रीटिंग टीम से सवाल पूछिए और अपनी ट्रीटमेंट जर्नी को अच्छे से समझिए। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ऑस्टियोसार्कोमा डायग्नोज हुआ है तो डर लगना नॉर्मल है, कन्फ्यूजन होना भी नॉर्मल है, लेकिन होप खोना नॉर्मल नहीं होना चाहिए। मैं रोज़ ऐसे पेशेंट्स देखता हूँ जो इसी जर्नी से गुजरे हैं। कीमोथेरेपी हुई, सर्जरी हुई, ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ, लेकिन आज वो स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, अपनी जॉब में वापस चले गए हैं और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी रहे हैं। इसलिए ऑस्टियोसार्कोमा के डायग्नोसिस को अपनी कहानी का अंत मत समझिए। यह सिर्फ एक मुश्किल चैप्टर है, पूरी कहानी नहीं। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। मैं हूं डॉक्टर रजत गुप्ता। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।